नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th चैप्टर जो हमारे 10th क्लास में है। 9.1 एक्सरसाइज है, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर का नाम है अपना त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग यानी उसी की तरह सेम है अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है, सेम उसी की तरह है ये भी। उसी के कुछ आगे के जो पार्ट हैं उन्हीं के बारे में इसमें भी डिस्कस होगी। और जितने भी अपने क्वेश्चन हैं इसके अंदर शायद 15 या 18 कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको आज हम पढ़ते हैं क्या है। और एक्सरसाइज 9.1 इसको आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज हमारा, वो क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। एक सर्कस का कलाकार है भाई, जो क्या है 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक डायग्राम भी दे रखा है। डायग्राम है 9.11, ठीक है, आकृति 9 पॉइंट यानी 9.11। उसमें क्या दे रखा है वो मैं इधर बना देता हूं भाई। ये हमारी आकृति दे रखी, फिगर दे रखा है, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री है, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और दिया है कि क्या, एक सर्कस का कलाकार है, एक जो डोर तनी हुई है उसके ऊपर चढ़ रहा है। उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और ये क्या है, एक खंबा है। उस खंबे की ऊंचाई को याद करना है, यानी ए बी हमें याद करनी है, ए सी हमें दे रखी है। और आप इंग्लिश के अंदर इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूँ तो डबल टाइम लग जाता है, जिससे कि वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है। आप उसको पढ़ सकते हो। बाकी आपको पता ही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। और ये हमारी ए सी है, कितनी, 20 मीटर। और ए बी है जो हमें, उसको हमें फाइंड यानी याद करना है भाई। तो ये हमारी आकृति थी। और इसके अंदर ए बी जो क्या है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की जो ऊंचाई है ये हमें याद करनी है। तो हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है और क्या क्या हमें याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या याद करना है, सॉरी, ए सी हमें दे रखी है, ए सी बराबर 20 मीटर। ए बी हमें याद करनी है, ए बी क्या है हमारी, खंबे की ऊंचाई या लंबाई, जो भी आप बोलना चाहो इसको। और जो कोण हमारा क्या है, ए बी सी, कोण ए बी सी वो कितना है हमारा, 90 डिग्री। और जो कोण ए, ये हमारा कितना है, 30 डिग्री। जो कोण बना रही है वो कितना है, 30 डिग्री का कोण बना रही। तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी कितना है, 30 डिग्री। और ए बी हमें फाइंड यानी याद करनी है। तो एंगल क्या है इसके अंदर, एंगल ए सी बी 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारी ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है, जो चीज हमें याद करनी हो, आप यहीं से कंसेप्ट समझ के चलो, उसी के ऊपर सब के सब क्वेश्चन है। और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, जो है इसकी लेंथ है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन में लेंथ है वही है। बाकी जो इसका आंसर है या जो सॉल्यूशन है इसका, वो बिल्कुल इतना सा होगा, यानी कुछ भी नहीं है, वो बस इतना सा में आपका पूरा का पूरा इसका आंसर निकल जाएगा। तो जो भी चीज़ दे रखी हो उसको हमें नीचे लिखना है, और जो हमें याद करनी है उसको ऊपर लिखना है। क्या है, जो चीज़ हमें दे रखी है वो नीचे लिखेंगे और जो याद करनी है उसको ऊपर लिखेंगे। तो हमें याद क्या करना है इसके अंदर, ए बी को ऊपर लिखो,
और जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ए सी दे रखी है, ए बी हमें याद करनी है। मैंने बताया कि जो याद करनी है उसको ऊपर लिखोगे और जो दे रखी है उसको नीचे लिखोगे। तो यहां से हम देखेंगे क्या, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एक जो मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग के अंदर, मैंने सभी बताए थे कि लंब, कर्ण, आधार सभी के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी। यदि अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखी है उसको जाके आप जरूर देखें, तभी आप इन कंसेप्ट को समझ पाओगे और आपके लिए बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मैंने बताया था कि जहां एंगल बन रहा है हमारा, जो एंगल बन रहा है, एक भुजा क्या होगी हमारी, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और जिसके साथ ये एंगल है स्पर्श कर रहा है, एक हमारी कर्ण है तो दूसरी क्या होगी, आधार। क्या होगी, आधार। इंग्लिश के अंदर ये हमारी होगी बेस, और जो बचता है वो हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, वो क्या होगी हमारी लंब। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैं पीछे करवा चुका हूं। तो यहां से आप देखोगे ए बी हमारी क्या है, ए बी है हमारी परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है हमारी, ए सी है हमारी कर्ण। इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये लंब है और ये हमारी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है। और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता है, लाल कक्का मैं यहां भी लिख देता हूं, और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं चर्चा कर चुका हूं लाल कक्का के लिए, और जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले थे, अब कोई नया फॉर्मूला यूज होना नहीं है। जो फॉर्मूले थे मैं सभी के सभी करवा चुका हूं और मैंने उनका डिटेल बिल्कुल एक्सप्लेन किया था मैंने हर एक फॉर्मूले को। आप जरूर देखो उन वीडियो को, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लाल कक्का या फिर पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, तो ये हमारा क्या था, ये दो छोटे से कंसेप्ट थे जिसके ऊपर पूरा का पूरा साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा के जो भी है वो सभी के सभी अनुप्रयोग इसके अंदर चलते हैं। तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या था, साइन। क्या होता है, साइन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, साइन। और साइन के कितने डिग्री, यदि यहाँ 30 डिग्री दे रखा है तो हम 30 डिग्री को लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 30 डिग्री को लेके चलेंगे, और साइन 30 डिग्री की यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 30 की और AC की वैल्यू पुट करेंगे, और साइन 30 की वैल्यू जो हमारी टेबल थी उसको भी मैं आपको करवा चुका हूं। साइन 30 की वहां वैल्यू क्या थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी। क्या थी, 1/2 यानी 1/2। ए भी हमें याद करनी है। AC कितना है, AC दिया है हमें 20 मीटर, और जब इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर 20 उधर मल्टीप्लाई होगा 20/2, यानी 2 से कटेगा तो कितना, 10 मीटर। तो ए बी हमारी जो खंबे की लंबाई है या खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 10 मीटर, यानी 10 मीटर उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, लंबाई होगी, या हाइट या फिर ऊंचाई होगी भाई उसकी। तो यही हमें याद करना था। मैंने बताया आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या, जो चीज हमें याद करनी है, जो हमें फाइंड करनी, वो ऊपर रखेंगे, और जो दिया है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहां हम लिख सकते हैं दिया है, जो दे रखा है वो क्या नीचे लिखेंगे। फिर जो एंगल बनेगा, यानी साइन 30 बनेगा, कोस 30 बनेगा या टेंजेंट 30 बनेगा, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो दे रखा है उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमें ए बी या फिर जो भी चीज दे रखी है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या है, एक पेड़ है हमारा, वो बीच में से टूट जाता है भाई, यहां से मान लिया वो टूट गया, और टूटने के बाद वो भूमि के साथ क्या होगा, भूमि के साथ वो झुकाव बनाएगा, यानी झुक जाएगा इधर। यही लेंथ हमारी क्या है, यही चीज ऐसे टूट के ऐसे गिरेगी, यानी ऐसे ये टेपर हो जाएगी भाई, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
क्या है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। क्या दे रखा है, जब ये नीचे झुकता है उस समय ये क्या, ये हमारी भूमि है, इसके साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितना है हमारा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। और जो पेड़ का पाद बिंदु है, ये हमारा पेड़ का पाद बिंदु होता है, यानी जो नीचे का, यहां से और जो शिखर के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी दे रखी है 30 मीटर, 8 मीटर दे रखी है। पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है, यहां जमीन को छूता है, तो ये लंबाई हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर। और पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो ये हमारी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। यदि इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, इसको हम c और इसको हम d मान के चलते हैं भाई, तो ये क्या होगी हमारी, जो a b है हमें याद करनी है। मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 तरीके से हम याद कर पाएंगे इसको। डायरेक्टली इसको हम याद नहीं कर सकते कि डायरेक्ट ए बी को हम याद कर लें, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले बी सी को याद करेंगे और फिर सी डी को याद करेंगे। चलो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है, यानी जो हमें बी डी दे रखा है, बी डी हमें कितना दे रखा है 8 मीटर, और याद करना है हमें ए बी। कोण डी हमारा कितना है 30 डिग्री, और जो कोण बी है हमारा वो कितना है 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसके अंदर दे रखा है बी डी 8 मीटर, ए बी याद करना है, कोण डी एंगल डी दे रखा है 30 मीटर, कोण बी यानी एंगल बी हमारा 90 मीटर दे रखा है। तो हमें क्या है, ये त्रिभुज है और इसके अंदर ये ए बी याद करना है। तो यहां से आप एक चीज देखोगे क्या, कि जो ए बी है हमारा, ए बी क्या है बी सी प्लस ए सी, यानी ए सी प्लस बी सी क्या है हमारा ए बी। तो यहां से सबसे पहले हम त्रिभुज के अंदर बी सी को याद करेंगे। क्या करेंगे, बी सी को याद, यानी कि त्रिभुज बी सी डी में याद क्या कर रहे हैं हम बी सी। मैंने बताया जो याद करेंगे उसको ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। दे क्या रखा है बी डी, बी डी हमें दे रखा है और बी सी हमें याद करना है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, मैंने बताया था ये हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस आधार। कैसे बनेगा वो आप पीछे की वीडियो है उसमें देख लेना, वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार होगा। तो बी सी बटा बी डी, बी सी हमारा क्या है लंब और बी डी क्या है हमारा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारा क्या होता है कोस, क्या होता है कोस हमारा, सॉरी लंब बटे आधार हमारा होता है टेंजेंट। टेंजेंट और टेंजेंट के 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहां से हम टेंजेंट 30 की वैल्यू रखेंगे, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3, और बी डी की भी वैल्यू हम रख देंगे। तो बी सी हमें याद करना है, बी डी हमें कितना दे रखा है, बी डी हमें 8 दे रखा है, और टेंजेंट 30 हमारा कितना था 1/√3। तो बी सी बराबर क्या होगा 8/√3 मीटर हमें मिल जाएगी बी सी। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज के अंदर अब हम सी डी को याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे सी डी को, इसको हम क्या करेंगे यहां सी डी लिखेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि जो सी डी है, सॉरी ए सी है, वही हमारी क्या है सी डी है, क्योंकि जो यहां से टूटा है, जब ये गिरेगा ऐसे था ये, और यहां से ऐसे टूट के गिरेगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी। तो इसको हम मेंशन करेंगे सी डी प्लस बी सी। यहां से बी सी हमने याद कर लिया, अब सी डी को देखेंगे, सी डी याद करेंगे। सी डी याद करनी है, दे रखी क्या बी डी,
और ये क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कर्ण बटे आधार हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी हमारा क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट 30 डिग्री। क्या होता है, सीकेंट 30 डिग्री भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सीकेंट, सीकेंट 30 डिग्री। तो सी डी बराबर क्या होगा 8 और सीकेंट 30, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोस 30 की अपोजिट होती है, कोस 30 के अपोजिट होगी। तो कोस 30 हमारा √3/2 होता है, क्या, √3/2। तो वो क्या मिलेगी हमें, सीकेंट 30 2/√3। तो यहाँ से सी डी क्या होगी, ये 8 उधर मल्टीप्लाई होगा यानी 8 दूनी 16/√3। तो ये हमें बी सी और सी डी मिल गया। मैं स्लाइड को हटा देता हूँ और लिखते हैं आगे क्या। अब हमें याद क्या करना था, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ए बी था, और ए बी बराबर क्या था मैंने बताया, सी डी प्लस बी सी। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू रखेंगे और बी सी की वैल्यू रखेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी। सी डी क्या है 16/√3 प्लस बी सी हमारा क्या है 8/√3। दोनों को जोड़ेंगे और हमें क्या मिलेगा, ए बी की वैल्यू जोड़ेंगे कितना होगा, नीचे एलसीएम होगा √3 और 18 और 16 कितना होगा 24 यानी 24। अब 24/√3 क्या मिलेगा हमें, ए बी। अब इसको भी हम थोड़ा आगे सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या, हर का प्रीमेयकरण करेंगे। हर का प्रीमेयकरण करने पर क्या होता है, वो 24/√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24 इंटू √3, नीचे √3 इंटू √3 हमारा कितना होता है 3। तो 3 से कटेगा कितने पे, 8 पे। तो ये हमें क्या मिलेगी 8/3। ये हमारा आंसर होगा क्या, ए बी हमें मिलेगी 8/√3, 8/√3 यानी 8/3 क्या मिलेगी, ए बी, पेड़ की ऊंचाई। यही हमारा कंसेप्ट था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका होगा, आप उसको पढ़ो। और इंग्लिश के अंदर भी मैं लगा दे रहा हूँ साइड में, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और है वही चीज़ जो इंग्लिश में है वही हिंदी। मैथ के अंदर हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता, सिर्फ एक औपचारिकता होती है, यानी दिखावट होती है मैथ के अंदर हिंदी और इंग्लिश की। क्योंकि जो भी चीज़ें हमें याद करनी होती है वो हमें नंबर सिस्टम यानी संख्या के अंदर ही याद करनी होती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। यदि हमें 1, 2, 3, 4, 5 में हमें कुछ चीज़ देखनी है, मैं बोर्ड पे उन चीज़ों को लिख रहा हूँ, आप बोलो कि इसको इंग्लिश में हमें बताओ, तो सबको पता है 1 हमारा 1, 2 हमारा 2, 3 हमारा 3 होता है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो और मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है भाई। क्या है, एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। आपने कई बार आप पार्क में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ क्या होता है, इस टाइप से होता है, एक फिसलन पट्टी बोलते हैं भाई इसको। यहाँ से हम चढ़ेंगे और यहाँ से हम फिसलेंगे, तो ये बच्चों को खेलने के लिए होता है। ऐसी वो 2 चीज़ें बनवाना चाहता है भाई, 2 फिसलन पट्टियाँ। ये हमने 2 फिसलन पट्टी बना ली, ये ए, ये बी, ये सी मान लिया, ये हमें डी, ई और एफ मान लेते हैं भाई। तो यही 2 दी। अब बोला इसने आगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। यानी ये एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक क्या है 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए।
तो कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, एक फिसलन पट्टी है ना, उसकी लंबाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर, यानी उसकी जो लंबाई होगी वो 1.5 मीटर होगी और भूमि के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। और अब आगे दे रखा है इसने क्या, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए क्या होनी चाहिए दोनों में, तो ये क्या है, जो दूसरी है 5 वर्ष से ज्यादा के लिए यानी 5 प्लस, और ये क्या है 5 माइनस मान के चलते हैं, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या 3 मीटर उसकी क्या है फिसलन पट्टी की, सॉरी फिसलन पट्टी नहीं, जो ऊंचाई है उस जगह की वो कितनी 3 मीटर, और भूमि के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बना रही भाई। और ये हमें फिसलन पट्टी है उसको याद करना है, ये हमारी फिसलन पट्टी है, इन दोनों को याद करना है। तो क्वेश्चन में देख क्या रखा है, यहां से लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखते हैं भाई, जो दे रखा है उनको लिखते हैं पहले। AB हमें दे रखा है कितना 1.5 मीटर, कोण हमें C दे रखा है 30 डिग्री, और याद क्या करना है AC हमें याद करना है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, यानी लिखेंगे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, या डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या त्रिभुज ABC में जो हमें याद करना है AC उसको ऊपर लिखेंगे, जो दे रखा है AB उसको नीचे लिखेंगे। और मैंने बताया ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये हमारा बेस यानी कि आधार, ये हमारा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर भाई, और AC अपॉन AB यानी कर्ण बटे लंब, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा होता है क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट होता है भाई, क्या कोसिकेंट, और कोसिकेंट 30 डिग्री। तो यहां से कोसिकेंट 30 की वैल्यू रखो और AB की वैल्यू रखो, AC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। AB क्या है 1.5 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 हमारा साइन 30 के अपोजिट होता है भाई, और साइन 30 हमारा 1/2, तो कोसिकेंट क्या होगा 2। तो यहां से AC बराबर क्या मिलेगा 1.5, उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 मीटर। तो 5 वर्ष से लिखेंगे नीचे क्या, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी 3 मीटर होगी भाई। अब मैं स्लाइड को हटा देता हूं और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा, हमारी त्रिभुज क्या दे रखी इसके लिए, त्रिभुज DEF क्या दे रखा है DE, और DE कितना दे रखा है 3 मीटर। याद क्या करना है DF, और कोण हमें F दे रखा है कितना 60 डिग्री भाई। तो यही 3 चीजें हमें चाहिए है, यहीं से हम देखेंगे क्या मैंने बताया आपको कि क्या जो दे रखा है उसको नीचे लिखेंगे और जो याद करना है उसको ऊपर। DF हमें याद करना है, दे रखा है DE, और ये हमारा क्या होगा कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस यानी आधार, और ये हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर। तो यहां से कर्ण बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी मैंने पढ़ा था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या था कोसिकेंट, और कोसिकेंट कितना, कोसिकेंट 60 डिग्री। तो यहां से DF बराबर क्या होगा DE कितना है 3 मीटर, क्या है 3 मीटर बराबर कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 हमारा क्या होता है साइन 60 के बिल्कुल अपोजिट होता है, और साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3/2। तो ये हमें कितना मिलेगा 2/√3, क्यों, क्योंकि जो कोसिकेंट है वो बराबर होता है 1/sin थीटा के,
तो साइन थीटा का अपोजिट इसकी वैल्यू रख दी, तो DF बराबर क्या मिल जाएगा, ये 3 इधर भाग में है यानी डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6, 6/√3। मैंने हर का परिमेयकरण आपको बताया था, इस √3 को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, यदि ऊपर और नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा। ऊपर क्या होगा 6√3, नीचे 3 और 3 की मल्टीप्लाई रूट के अंदर करेंगे तो रूट से रूट कटेगा तो क्या मिलेगा 3, और 3 को 6 से कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2√3। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा भाई, किस चीज का, जो 5 वर्ष से आप लिख लेना एक नीचे लाइन, 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी 2 × √3, 2 वर्गमूल 3, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या होगी 3 मीटर भाई, क्या होगी 3 मीटर। तो यहीं से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, क्या है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो अवश्य। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसको साफ कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, आप पढ़ो और आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, और बेल आइकन को तो आप जरूर प्रेस करोगे ही करोगे, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई। क्या है, एक भूमि का एक बिंदु है, ये हमारा क्या है भूमि का एक बिंदु है, और एक मीनार है उसका पाद बिंदु यानी नीचे का बिंदु, ठीक है। तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, यानी भूमि और मीनार के पाद बिंदु से उनकी दूरी दे रखी भाई 30 मीटर। ये क्या दे रखी है 30 मीटर। ये हमारी एक मीनार है और इनका बीच की दूरी क्या है 30 मीटर, और मीनार के शिखर से ये जो भूमि का उन्नयन कोण है ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, यानी ये कितना है 30 डिग्री दे रखा है भाई। तो यहां से हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, क्या है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये हमें याद करनी है। ये ए मानते हैं, ये बी और ये सी। मैंने अभी आपको बताया था जो जो चीजें हैं उनको लिखो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे दिया है, क्या दे रखा है BC बराबर 30 मीटर, और AB हमें याद करनी है, और क्या दे रखा है कोण C दे रखा है हमें 30 डिग्री, कोण B हमें 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर कोण एक है हमारा 90 डिग्री होता है भाई। तो यहां से हमें AB याद करनी है और BC हमें दे रखी। मैंने आपको बताया था क्या, ये हमारी यदि इसके साथ टच है ये हमारी क्या होगी कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। ये हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस यानी आधार होगी भाई। तो जो दे रखा है उसको नीचे लिखोगे, और जो नहीं दे रखा यानी जो हमें याद करना है उसको आप ऊपर लिखोगे। तो त्रिभुज ABC में क्या जो याद करना है, AB हमें याद करना है, दे क्या रखा है BC, और AB हमारा क्या था लंब, और BC हमारा क्या है आधार। लंब बटे आधार हमारा क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट। यहां से आप डायरेक्ट लिखोगे टेंजेंट, और टेंजेंट 30 डिग्री भाई, क्या टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है टेंजेंट, और एंगल हमारा 30 डिग्री पे है। तो AB क्या होगा AB अपॉन BC हमारा कितना था 30,
टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो AC बराबर हमें क्या मिलेगा, ये 30 उधर मल्टीप्लाई होगा यानी 30/√3 और हर का परिमेकरण आप कर दोगे क्या, √3 × √3 यानी जो नीचे है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि जो √3 है √3 से कैंसिल होने के बाद 30/√3 हमें एज इट इज मिल जाता है भाई। तो AC बराबर हमें क्या मिलेगा, 30 × √3/3 और 3 से 30 कटेगा कितने पे, 10 पे। तो AC बराबर क्या होगी, 10√3। ये हमें आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ क्या करोगे, आप एक अच्छे से लाइन मेंशन करोगे, क्या, मीनार की ऊंचाई या मीनार की लंबाई क्या होगी, 10/√3। मीनार की ऊंचाई 10/√3 मिल जाएगी भाई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 था। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें फिर भी तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझाया है भाई। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, और स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहो तो ले सकते हो। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं और इसको साफ कर देते हैं भाई। एक क्वेश्चन आज और करेंगे हम, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, और बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या है, स्क्रीन पे लिख भी रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह हमारी भूमि है नीचे, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, यानी यहां से ये हमारी देर की पतंग उड़ रही भाई 60 मीटर की ऊंचाई पर। और ये मान के चलें कि इस डोरी के अंदर कोई ढील नहीं है, तो यहां से जो ये कोण बनाती भूमि के साथ वो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस डोरी की लंबाई ही याद करनी भाई, यानी यही चीज हमें याद करनी है। इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C मान लेते हैं। वही कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम करेंगे और क्वेश्चन को हम समझ लेंगे भाई। तो क्या है, दे रखा है हमें, लिखेंगे सबसे पहले, दिया है क्या, AB बराबर 60 मीटर और AC हमें याद करनी है, कोण C बराबर 60 डिग्री। तो वही लगाएंगे भाई, क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो चीज हमें याद करनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो दे रखा है उसको नीचे लिखेंगे। दे क्या रखा है, सॉरी, याद क्या करना है, AC अपॉन दे क्या रखा है, AB बराबर, ये क्या होगा हमारा लंब, ये क्या होगा कर्ण, ये होगा आधार यानी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, वो हमारा क्या होता है, कोसिकेंट, यानी कर्ण बटे आधार, हम सॉरी कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसिकेंट। और कोसिकेंट के 60 डिग्री, क्या है, कोसिकेंट के 60 डिग्री। और मैंने बताया था कोसिकेंट 60 किसके अपोजिट होता है, साइन 60 के। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, AB की वैल्यू पहले देखते हैं। AB क्या है, 60, और यहां से कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 साइन 60 का उल्टा है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। तो ये क्या होगी, 2/√3 यानी 2/√3। 60 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो AC बराबर क्या होगा, 60 × 2 यानी 120/√3। नीचे से हर का परिमेकरण यानी वर्गमूल 3 के साथ ऊपर गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 के साथ नीचे गुणा कर देंगे भाई, यानी भाग करेंगे, वर्गमूल 3/√3।
ऊपर क्या मिलेगा 120√3 अपॉन नीचे √3 इंटू √3 3 से 120 कटेगा कितने पे 40, तो ये क्या मिलेगा 40 इंटू √3। तो क्या मिल जाएगी हमें, जो डोरी की लंबाई है वो क्या होगी 40 वर्गमूल 3, क्या होगी 40 वर्गमूल 3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा डाउट है उसके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो भाई। और साइंस की भी वीडियो मैं आपको करवाता हूँ, साइंस के भी क्वेश्चन कुछ डेली 10-15 क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हो, या फिर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे और हम भी वीडियो को और इंक्रीज करें, हमारी एजुकेशन हम आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाए। और कुछ संसाधनों का भी हम अवश्य ऐसा कुछ माध्यम बनाएंगे जिससे आपको PDF वगैरह भी मिल सकती है भाई। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है यहाँ लिख रखा है, वो क्या है #Dr. ब्राग। यहाँ भी आपके स्क्रीन पे साइड में लिखा दिखाई दे रहा होगा #DRBRAAG। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय भाई।